देखो यहाँ कोई नहीं बोलने का, सिर्फ मैं बोल लूंगा आज। समझ में आएगा? तुम सुनोगे शांति से, जब तुम्हारा नंबर आने वाला होगा ना, सिर्फ जब तुम बोलना। समझ में आएगा? कोई कुछ भी नहीं बोलने का। समझ में आया? 4 क्वेश्चन करवा रहे 10.2 के अंदर। आज 5वां क्वेश्चन, 6वां, 7वां, 8वां और लगभग ही पूरी एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाने वाली। ओके डन। चलो अब हम समझाने वाले आपको क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ना मैं पढ़ने जा रहा हूँ और अपनी सुरीली आवाज में सवाल पढ़ रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो ध्यान से सुनना, मैं ये लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और तुमसे पूछूंगा मैं क्या बताया, जैसे मैंने पिछले वाली क्लास में तुमसे पूछा था। देखो मैंने क्या बताया, समझ में आया बात क्या? और फिर मारूंगा मैं तुम। सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु से। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, लेकिन पेपर में ना 4 नंबर का आया हुआ छोटा सा सवाल है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श बिंदु यही तो होगा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु नहीं है, इस स्पर्श बिंदु को हमने पी कह दिया, पी टेंजेंट पॉइंट भी कह सकते हैं या स्पर्श बिंदु कह सकते हैं। ओके, यह स्पर्श रेखा रही हमारी, यहां रहा वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, ये वृत्त का केंद्र रहा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ पे? ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये ना जो इसके ना इसके केंद्र से होकर जा रहा है, ये ना यहाँ नंबर मिला दिया तो इसके केंद्र से नहीं होकर जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया और वृत्त बनाने के बाद यहाँ कोई स्पर्श रेखा आया, यह रही हमारी स्पर्श रेखा है, जब यह स्पर्श रेखा अगर मैं यहाँ से इसे मिला दूं तो लंब होगा भाई? नहीं होगा। जब वो केंद्र से जाएगा जब तो लंब होगा। यही बात पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है कि आप इस पर लंब डाल लो, लंब का मतलब नब्बे कोण बनाओ, ये बात जानते हो आप, 90 कोण बनता। लेकिन सिद्ध करनी है बात, जो 90 कोण जब भी बनेगा जब भी रेखा केंद्र से होकर जाएगी, यूं नहीं कहीं से भी होकर चली जाएगी। आया समझ में? यह बात सिद्ध करनी, जो आप लंब डाल लोगे ना वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। जरा एक बात बताओ, इधर ये वृत्त का केंद्र मैं इस पूरा मिला दिया तो ये आधी तो त्रिज्या होया, ये वृत्त का व्यास नहीं बन जाएगा, तो वृत्त का व्यास ही नहीं बन गया। जो वृत्त का व्यास हो उसमें ही त्रिज्या समाहित हो, उसमें भी त्रिज्या मिली हो। इस पूरे वृत्त के व्यास में वृत्त का व्यास नहीं है, इसके अंदर त्रिज्या नहीं मिली हुई नहीं मिली। अरे त्रिज्या यही तो कहां से होकर जा रही है, वृत्त के केंद्र से नहीं होकर जा रही। तो ये वृत्त का व्यास है पूरा का पूरा, और वृत्त का व्यास पता कहां से होकर जा रहा, वृत्त का व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता। आया समझ में? चलो अब हम लिखते कैसा, सबसे पहले वही लिखेंगे दिया है, सबसे पहले यही प्रोसीजर आएगा हमारा, दिया है। चलो हमने लिख दिया दिया है, कोई दिक्कत यहां तक? अब दे क्या रखा, इधर रखा, इसमें ना इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दिया बी, तो ए बी एक स्पर्श रेखा हुई। ठीक, उसका नाम पी, इसका नाम क्या है क्यू, तो मान यहाँ लिखा माना, यहाँ लिखेंगे माना ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है। मैंने कहा ना तुम बोलो ना, आज तुम आराम करो। माना ए बी एक स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो ए बी स्पर्श रेखा, ये बताओ जो स्पर्श रेखा, तो जो क्यू पी है, क्यू पी ये एक व्यास नहीं है, क्यू पी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, व्यास। इस महीने की मेहनत तुम जिंदगी में कहीं साल आगे लेके चली जाओगे, इसलिए मैं पर्सनली एडवाइस दे रहा हूं, तुम इस महीने मेहनत कर लो भाई, और ताप तोड़ मेहनत कर लो। जितना भी काम दिया जा रहा ज्यादातर याद करने पर बल दो, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी याद करने, साइंस का याद करने को दिया जाएगा और एसएसटी का याद करने को दिया जाएगा, तो उसे डेली का डेली पढ़ कर आओ, समझ में? सुना भी जाएगा तुमसे। चलो ज्यादा नहीं दिया जाने का, जितना भी काम दिया जाए डेली का डेली, जो याद होगा वही लिख पाओगे, जो याद होगा ना दिमाग में होगा वही लिख पाओगे, वहां कोई बताने नहीं आएगा। पहली बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो और फिर भी आलकस कर रहे हो, समझ में बात क्या? ये जिंदगी में बहुत भारी पड़ जाने वाला, ये एडवाइस दे रहा हूं, तुम बहुत मार खाओगे, समझ में आया बात क्या? अब भी सलाह दे रहा हूं, ठीक कि मैं, चलो तुम्हारी कोई फिक्र तो कर रहा कि तुम क्यों नहीं याद कर रहे, दूसरे टीचरों को कोई मतलब हो, तुम याद करो या ना करो, उन्हें तो रोकड़ा चाहिए, और हम कह रहे तुम याद कर लो, तुम तो ये सोच रहे पता नहीं क्यों मास्टर हमारे पीछे पड़ा हुआ। इसीलिए समझा रहा हूं तुम्हारा पहली बार बोर्ड का पेपर है, ये पहला प्यार है, समझ में बात है? और पहला प्यार बहुत चढ़ भागो, समझ में आया बात है? सही बात है गलत बात है? सही बात है, गलत बात है?
तो प्यार होगा तुझे? क्योंकि वृत्त का व्यास है। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध करना है, फिर तुम निराश हो जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम निराश हो, मैं चाहता हूं तुम्हारा सबका फर्स्ट आना चाहिए, 60% प्लस नंबर रहना चाहिए सबका, चाहे कितना भी खत्म था। समझ में आई बात? तो ऐसे नहीं रहने वाला, बिना याद करो कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं, याद करने का मतलब उसने अपने हाथ रखकर ना ऐसे याद करा रहा हो, अपने दिमाग को उसने जोर डाल रहा था, इसका मतलब उसने अपना दिमाग चलाया था। और जो बच्चा याद नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ कॉपी करता रहता है, देख के इधर कर दिया, नहीं, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने दिमाग को जोर डाला ही नहीं, उसने अपने दिमाग को संघर्ष करने का मौका दिया ही नहीं। जो बताओ, जो बच्चा एक लाइन के क्वेश्चन नहीं याद कर पा रहा, तो क्या कर रहा होगा पूरे दिन में? कोई पूछने वाला उसका, क्या उसका दिमाग पढ़ाई में है? नहीं है ना, वो अपनी एनर्जी का लॉस कहीं और कर रहा है। तुम्हारे पास एनर्जी, शक्ति तुम्हारे पास मौजूद है, तुम उस एनर्जी का इस्तेमाल कहीं और कर रहे हो। समझ में आई बात? ये बदतमीज कहेंगे, टूर पे जा रहे हो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है रेखा, सिद्ध करना है सीपी रेखा, सीपी रेखा एबी वृत्त के केंद्र से हो जाती है। सीपी रेखा वृत्त के केंद्र, क्यूपी रेखा, ये क्यूपी रेखा ना, सिद्ध करना है क्यूपी रेखा, क्यूपी रेखा वृत्त के केंद्र से हो जाती है, केंद्र से होकर जाती है। बात समझ में आई? ये क्यूपी रेखा वृत्त के केंद्र से हो जाती है, कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद लिखेंगे हल। अब हल में क्या करोगे? देखो ये सीपी रेखा में है, सीपी, और इसी तरह भड़ेगी कोण नहीं बना दी इसको, तो हमें क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, ये बताओ तुम और क्या बताएंगे इसको? हम जानते हैं कि, और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो ना, जो सीपी रेखा वो ना एबी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। सीपी रेखा ना, सीपी रेखा एबी पर 90 डिग्री कोण का चिन्ह, निलंब का चिन्ह, किस पर कोण बनाती है? एबी पर, एबी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो दिक्कत है यहाँ पे, तो सीपी रेखा एबी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यह लंब है। इसी प्रकार, इसी प्रकार, तो जब ऐसे लिखोगे आप इसी प्रकार, आज बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। देखो यू क्यूपी भुजा नहीं आया, तो क्यूपी भुजा भी इस पर लंब होगी। देखो इसी प्रकार जो क्यूपी भुजा है, क्यूपी वो एबी, क्यूपी वो किस पर लंब होगी? एबी पर, एबी पर लंब होगी ना, बढ़िया कोण बनाएगी एबी पर। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। चले आगे हम, तो जो कौन सी भुजा है ये? क्यूपी। ये कौन सी भुजा है? एबी। क्यूपी भुजा किस पर लंब है? एबी पर। तो जो क्यूपी भुजा इस पर लंब है, या भी इस पर लंब है, तो इसका मतलब वो, तो जो क्यूपी भुजा वो कहां से होकर जा रही है? वृत्त के केंद्र से। अतः सिद्ध हो गया क्यूपी भुजा वृत्त के केंद्र से हो जाती है। ये तो सिद्ध करना था, आंसर आएगा। वाह। अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ क्यूपी भुजा, क्यूपी भुजा सवाल एक बार पढ़ लो, सवाल सब बच्चे सवाल पढ़ लो, बिना मैथ के आते हो तुम बेवकूफ हो तुम यहाँ। क्यूपी भुजा वृत्त के केंद्र से हो जाती है, वृत्त के केंद्र से। चलो नोट करो, 5वां सवाल था, नोट करो। क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा, एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर इस रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इतना आसान सवाल है ये, जो सवाल है इस सवाल को तुम खुद ही करोगे, देखो, और तुम आराम से कर दोगे। मैं सिर्फ हिंट दूंगा, और फिर तुमसे पूछूंगा, अगर नहीं समझ में आया ना, नहीं तुम आएगा, तुमसे बताएगा क्या करना इसके अंदर। पहले मैं तुम्हें हिंट दूंगा, अगर तुमने फिर मुझे नहीं बताया तो फिर तुम्हारे माथे पे ईंट मारूंगा, ईंट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा, एक बिंदु ए से, बाबू यहाँ एक बिंदु ए, एक बिंदु ए
ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा बाबू देखो यहाँ एक वर्त, ओके, उसके बाद यहाँ वर्त का केंद्र और जो केंद्र से सेंटर से लिख देंगे और यहाँ तक की दूरी दी गई 5 सेंटीमीटर। वाओ, कोई दिक्कत? आवाज को समझिए हम वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वर्त पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं आप, ऐसे भी खींच सकते हैं। आप बताइए किधर को खींचनी है? ऊपर को, नहीं मैं उल्टा ही काम करता हूँ, ऐसे भी खींच सकते हैं। कोई दिक्कत है? इसको यहाँ से मिलाएंगे तो 90 डिग्री कोण नहीं बनता, ये बात आप जानते हो। इसका नाम कुछ दे दो, इसका नाम एन दे दो, एन। ओके चलो अब बताओ एक त्रिभुज बन गया, तो बताओ त्रिभुज में 90 डिग्री सामने गुजरा करंट नहीं होती, या लंब नहीं होती, तो त्रिज्या कितनी देर की? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या करनी? स्पर्श रेखा की लंबाई देर की 4 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 4 है, तो कितनी है? 5 4 3 का स्टेप नहीं चलता, बस आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन वो मैंने लिखना सिखा रखा, पहले वाले सवालों में बता रखा है। मानो ओ केंद्र वाला पहले लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, फिर लिखेंगे हल लिख दोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बहुत काफी में इसके जैसे पहले भी सवाल करवा रखे थे, नोट करो, इतना ही नोट करो, कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्या खाली न बैठे रहो, खाली बैठने वापस उम्र, इस उम्र का यही खेल है, खाली नहीं बैठा चाहिए, हाथ पैर फेंकते रहो इधर उधर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, दो समकेंद्रीय वर्त, 5 सेंटीमीटर की जगह और 3 सेंटीमीटर की जगह। भाई इधर देख लो, समकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 समझाने जा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक वर्त ये रहा, एक वर्त इसके अंदर, जब दो वर्त एक ही केंद्र पर, इसका केंद्र हमने ओ मान लिया, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही केंद्र पर दो वर्त बनाए गए हो या 2 से अधिक वर्त बनाए गए हो। ध्यान से देखना अच्छे तरीके से सुनूंगा कि आपने बताया एक ही केंद्र के ऊपर एक वर्त बनाया, 2 वर्त बनाए गए हो या 2 से अधिक वर्त बनाए गए हो। ऐसे वर्तों को वर्त नहीं कहते, उन्हें कहते हैं संकेंद्रीय वर्त, जो कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ। 2 संकेंद्रीय वर्त, एक वर्त जो जिसकी त्रिज्या कम हो, देखो ये छोटा त्रिज्या वाला वर्त, इसकी त्रिज्या कम होगी, इस यो जो त्रिज्या हो ना, ये बड़ी त्रिज्या वाला वर्त, लेकिन दोनों केंद्र एक ही। देखो अगर हमने इसे यहाँ से मिला दिया, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, देखिए सवाल में उसकी 4 आज और ये कह रखा सवाल में दूसरे वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वर्त पर सॉरी हाँ, बड़े वर्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वर्त पर स्पर्श करती है। इस बात को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो हमारा ओ हुआ, अभी बताओ यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर नहीं होती है, ये सवाल में कहा है 3 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम किसी में यहाँ तक। अब उसने कहा कि जो पहले छोटे वाला वर्त ना, उसके लिए एक स्पर्श रेखा खींचनी, ये स्पर्श रेखा खींचनी। बताओ जो मैंने रेखा खींची, इसका नाम ए, इसका नाम बी, या ये छोटे वाले वर्त की स्पर्श रेखा नहीं आ क्या, और बड़े वाले वर्त की जीवा होगी। देखो जीवा हो जो 2 बिंदुओं को काटती है। तो बताओ जो ए बी भुजा, उसके 2 काम, बड़े वाले वर्त के लिए तो वह जीवा, छोटे वाले स्पर्श रेखा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा एक बात बताओ, तो जो बड़े वाला वर्त है उसकी त्रिज्या कितनी? बड़े वाले वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो ये बताओ त्रिज्या यहाँ तक केंद्र तक तब तक की त्रिज्या क्या हो? यहाँ मिला लेते, जब भी बात की 5 बैठती, यहाँ भी 5 बैठती, यहाँ भी 5 बैठती, यहाँ भी। मैंने यही क्यों मिलाया? इसीलिए मिलाया क्योंकि जीवा की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है, और जीवा यहाँ तक लेकर यहाँ तक कहो, यहाँ तक ऐसा तक। ये कितना 3 या कितनी 5 या कितनी आ जाएगी वाली? इतनी भी जानकारी तू, या 4 आ जाएगी यहाँ तक। इसका नाम ओ, इसका नाम पी। यहाँ तक की 4 नहीं आया, आज 4 नहीं आया, तो जब यहाँ तक की 4 आया, अगर इसे कंप्लीट करने लगे, इसे कंप्लीट करने लगे तो एक त्रिभुज नहीं बन जाएगा। और जब ये त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से तो ये कितनी जाएगी? 5 नहीं जाएगी। ये भी तो 5 हुई थी क्या, तो ये भी कितनी जाएगी? 4। 4 में 4 जोड़े कितने बैठेगी? 8। तो जीवा की लंबाई कितनी आएगी? 8। उत्तर मतलब उनको देखो 8 आंसर आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। अगर 8 आंसर आ रहा होगा ना, तो तुमने सवाल कर दिया, देखो बिना कुछ करे तुमने सवाल का आंसर 8 निकाल दिया।
देखो जल्दी फटाफट, तो बच्चे चेक करो 8 सेंटीमीटर। कितने होशियार हो गए तुमने पेन चलाया बिना पेन चलो तो दिमाग क्यों, क्योंकि तुमने समझ रखा आज समझ मत। लेकिन इसे बोर्ड में लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बाबू, इसे बोर्ड में लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अजो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। और सारा केस इस तरह लिखने का, वहां लिखोगे नहीं तो नंबर कैसे पाओगे? माना ओ केंद्र वाला एक वर्त है, ओ केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वर्त है, एक वर्त में दो समकेंद्रीय वर्त है। माना ओ केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वर्त है, वाले दो समकेंद्रीय वर्त है, समकेंद्रीय वर्त है, समकेंद्रीय वर्त है, यानी वर्त है ओ केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वर्त है, ठीक। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो दिक्कत यहाँ तक चले? चलो जरा एक बात बताइए, रेखा AB बड़े वाले वर्ग के लिए जीवा है और छोटे वाले वर्ग के लिए स्पर्शरेखा है। लिख दो, कुछ हो जाएगा वो। रेखा AB बड़े वर्ग के लिए जीवा तथा छोटे वाले वर्ग के लिए छोटे वाले वर्ग के लिए स्पर्श रेखा है। यहाँ लिखेंगे याद करना है, याद करना है, याद करना है। अब बताओ याद क्या करना? जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई यानी लेंथ, इसकी लंबाई क्या है? AB नहीं है, AB निकालना आपको, ये सुनो। इसके बाद लिखेंगे हल, बड़े चल नहीं हल, कोई दिक्कत? अब चलो, अरे चाचा चुप हो जाओ, पाइथागोरस पर में त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में, अब बताओ ये कर्ण नहीं है, तो बताओ AO का मान कितना? तो इसमें पाइथागोरस यहाँ लिखेंगे PGT से, हिंदी में पूरा लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। इतना बड़ा बाबा नहीं है पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना? 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना? लंब का मान तो निकालना, यानी त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या को नाम दो OP, ये निकालनी थी, ये तो मैंने वहां से लिख दिया, कभी भावना में लाके लिख दे। प्लस आधार का मान कितना? 4, 5 का स्क्वायर 25, OP का स्क्वायर 16, OP का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 प्लस 25 माइनस 16 बराबर OP का OP का स्क्वायर। क्यों हो रहा भाई रामपाल? इधर देख लो, घटाओ कितना मिनट का? 9। ये क्या है? OP रूट में चले जाएगा, लगा लो रूट जल्दी, 3 OP का मान आ जाएगा 3, OP बराबर 3 नहीं आ गया, पहले 3 आ गया, OP बराबर 3। खुद तो यहाँ तक ये तो दे रखा था, आज दे रखा था, हमें नीचे वाला निकालना, ये निकालना था। मैं 4 चलो खुद कर लोगे तुम सर, खुद कर लोगे ना जी, कोई बात नहीं। ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। लास्ट में AB बराबर लिख दियो, AB बराबर 8, 4 प्लस के 4, तो कितना लिखोगे लास्ट में जाके? इसे खुद करना तुम, गलती नहीं है, तरीका गलत नहीं है हमारा, समझने मिस्टेक करते हैं, समझने में मिस्टेक करते हैं, समझना में 4 हाँ हमें 4 नहीं दे रखा, हमने 3 दे रखा, 3 दे रखा, 3 सेंटीमीटर 4 दे रखा, बस 4 निकालना था, मुझे वाला निकालना था, तो 4 लिख दो, 3 चीजें, ये 5 है, ये 3 है, 4 कर दो, इसे खुद करके दिखाना है। इसके बाद खुद करना था पाइथागोरस प्रमेय का, खुद लगाना है। समझ ये, चलो नोट करो, खुद कर लेना। लास्ट में जाकर लिखना वर्त जीवा की लंबाई AB
क्वेश्चन नंबर 8, तुम मत पढ़ना बिल्कुल भी, मैं अपनी सुरीली आवाज में पढ़कर बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा। आया समझ में? सुनो, जो दिलों में प्रवेश करने वाली आवाज, आवाज ही काफी, सुन लो। आधे लोग तो इसी आवाज को सुन कर जी रहे। सुन लो, 4 दिन तक तुम्हारे कानों में आवाज नहीं दौड़ेगी ना, तुम परेशान हो जाओगे। चाहे बाबू सोना से बात कर लेना, तब भी सुकून नहीं मिलने का। तुम्हें इतनी आदत पड़ चुकी होगी, तुम अभी नहीं पता करिए। हो ऐसा कभी कभी 2-3 दिन बाद। अभी मैं 4 दिन की छुट्टी डालूंगा ना, बीच में घूमने जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ग के परिगत, एक वर्ग चित्र दिया हुआ, देखिए आकृति 10.12, क्वेश्चन नंबर 8 समझाने जा रहा हूँ। आकृति 10.12 देखनी, इसने बना रखी आकृति, ऐसा करके बना रखी है। पहले जो कहा वो देख लो, वाचन सुनो, देख लीजिए। सुनो, इसमें क्या रखा है, ये क्या रखा आकृति, पहले मैं आकृति बना लूं। झोलने की जिंदगी में आ गया। उसके बाद कोई दिक्कत, नाम दे दो कुछ, मैं क्या दूंगा इसमें, कुछ दे रखे। इस पर बिंदु नहीं है, ई, यहाँ पर क्या नाम, एस, ए बी सी डी, एस आर पी, यहाँ पर क्या, बी, क्यू, सी, आर, चार का दड़ो सी, आर, डी, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए। अब देखो सिद्ध करके क्या लिखना, सिद्ध क्या करना, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब देखो दे क्या रखा, चित्र में है, देखेंगे चित्र में, चित्र में। अब चित्र में ये बताओ, जो ए है और बी और सी और डी, ये वर्ग के बाहर बाह्य बिंदु नहीं है, यही बात लिख देंगे आप। अतः ए बिंदु ए कोमा बी व सी और डी, सी और ए बी सी, ए बी कोमा सी और डी वर्ग के बाहर बाह्य बिंदु है। ए बी सी डी क्या लेवारस क्या ले वो बाह्य बिंदु है। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं बाह्य बिंदु। बाबू एक बात बताओ, ये वाली बात तुम्हें याद है, वाली बात, जब एक वर्ग हो उसके बाहर एक बिंदु हो, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा और 2 समांतर स्पर्श रेखा नहीं, केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और कहते हैं उनकी लंबाई बराबर हो। जी बात पढ़ी तुमने, तो ये बताओ ये बाह्य बिंदु नहीं है, तो इस पर 2 स्पर्श रेखा दिया और ये दोनों लंबाई बराबर नहीं होगी, बराबर पल्ले वाले लिख दो यहाँ से बात। तो जो एएस वो किसके बराबर होगा, एपी के। एएस बराबर होगा किसके, एपी के। एपी नहीं एपी, ये पीबी नहीं है, पीबी बराबर होगा बी क्यू बी, पीबी बराबर होगा क्यू बी। हाँ बी क्यू लिख लो, क्यू बी लिख लो, कोमा लगाओ। ये सी क्यू हो, सी क्यू हो बराबर होगा किसके, सी आर के। वो निकल जाता है डी आर और डी आर बराबर होगा डी एस। इतनी बात बता दो, ये बात समझ में आ रही। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है। क्यों भाई शुभम, बात सही है गलत है? उसके बाद लिखेंगे हम हल नहीं, पहले देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध देखिए क्या करना है, सवाल में लिखा हुआ है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करके लिखा, ए बी प्लस सी डी। देखो इसके अंदर चित्र के अंदर ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी।
एडी प्लस बीसी। ये बात बताओ समझ में नहीं आई? ये लड़ा आंसर कैसे लाओगे? अब क्या लिखेंगे बाबू? हल। बाबू हल लिखो, खाली हल लिखना। तो हल लिख दो। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या लिखेंगे बाबू? हल। हल, ओनली हल लिखेंगे। अब हम क्या करोगे? ये एलएचएस नहीं है हमारी, इसे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बोलते राइट हैंड साइड। तो एक चीज यूं पकड़ कर चलो, दूसरे वाले खुद ही आ जाएगी। इसे ले लेंगे या आ जाएगी, या इसे ले लो, आ जाएगी। बताओ कौन सी लेना चाह रहे हैं? इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली तो एलएचएस हो, इधर वाली आरएचएस। तो तुम्हें एलएचएस पसंद है आरएचएस? मुझे आरएचएस पसंद है, मैं सबसे अलग चलता हूँ ना। ऐसे समझ। हम अभी वही तो ठीक है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे एलएचएस लेने पर। कोई दिक्कत? तो इसे ले लेंगे या जाएगी आराम से? तो एलएचएस ले लोगे, बराबर लगाओ, इसे ले लो बाबू। AB प्लस CD, AB प्लस के CD। देखो यहाँ गणित तो कुछ है ही नहीं। एबीसीडी वाले सवाल चल रहे हैं, एबीसीडी आ रहा था, कुछ है गणित के। ये बेटा चलो एबी के पास चलो, एबी के पास चलो, चांद के पास नहीं चलना, एबी के पास चलना। देखो एबी के पास, यो एबी समझ में आया? यो केमिस्ट्री पढ़े जा रही है, समझ में आ रही ना? हाँ बोले ना बोली, ये एबी नहीं है, जो एबी है वो तो एबी भुजा आया, एबी भुजा आया जी। एबी भुजा दो भुजा मिलकर बनेगी एपी प्लस। जब एपी में पीबी जोड़ देंगे पूरी भुजा बन जाएगी। तो एबी की जगह में ऐसे लिख सकते हैं, एबी की जगह एपी प्लस पीबी, यहाँ एबी लिखा हुआ, इसे हटा कर मैं एपी प्लस पीबी लिख सकता हूँ, चित्र से लिखा है बराबर लगाई ना नीचे प्लस पीबी। इस पूरी चीज की जगह नहीं लिख दिया, लिख सकते हैं भाई किसी के पास 10 रुपए है, उसे ऐसे नहीं कह सकते 5 प्लस के 5 रुपए, गलत थोड़ा ही है, ये तो कर दिया हमने, गलत थोड़ा ही कर दिया। अब फिट बैठती दिमाग में 8 प्लस 2। चलो ये सीडी नहीं है, और सीडी क्या लिख सको? डीवीडी नहीं, सीडी सीडी लिखोगे सीआर प्लस डीआर या डीआर प्लस डीआर प्लस सीआर। तो दिख रहा है सीडी जगह लिखा हो। हाँ जी। आंसर क्या लेगा? आंसर लाना एडी। तो अपना दिमाग चलाओ, एडी कैसे बन सका? एडी जब बन सका जब एएस हो और एसडी हो। इसमें एएस है नहीं, एसडी है। एएस है क्या समझ? और एसडी है तो नहीं है ना, तो वे बना दो। मुझे बता दीजिए। एपी है, एपी की जगह एपी है, एपी की जगह एसडी है। भाई जी मौजूद। अच्छा ये कहां से लिखा है? चित्र से। चित्र से बताना पड़ेगा ना कहां से लिखा है? चित्र से। चित्र से नहीं, चित्र से। एपी नहीं है, एपी की जगह एएस। एपी को हटा दो, रिप्लेस कर दो एपी को। पीपी की जगह पीक्यू। अच्छा पीबी की जगह बी क्यों नहीं सकते? बी क्यों? तो बी क्यों नहीं प्लस? ये डीआर नहीं है, डीआर की जगह डीएस, डीएस ये एसडीबी कैसे कर? सीआर सी क्यों? ये बात से पूछे कहां से लिखा है? नहीं दिया है, कुछ भी हर चीज चित्र में होगी, दिया है। इतनी बात बताओ समझ में? आंसर क्या लाना? एडी। तो एडी कैसे बन सका जब एएस और एसडी हो? देखो उसमें एएस और एसडी है, योरा एएस और एसडीएस, इसे इकट्ठा करके लिखो, इसे सेटिंग बैठ जाएगी तुम्हारी। बराबर लगाया, बराबर लगाया तो एएस को एसडी को इकट्ठा करके लिखो, एएस प्लस डीएस प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो एएस। ये बताओ इतनी चीज है या चीज कहीं को लिखा हुआ 5 प्लस 5 तो क्या लिख सकते हैं? 10। तो ये तो एएस प्लस एसडी, एएस प्लस एसडी क्या लिख सकते हैं? एडी। इसकी जगह एडी लिख सकते हैं क्या? चिन्ह रहेगा प्लस का, बी क्यू और सी क्यू नहीं है, तो बी क्यू प्लस सी क्यू। बताओ कितने होशियार हो तुम, खुद ही समझ में आ रहा तुम्हारी, मैं तो जरूरत भी नहीं आया। तुम्हें पूछे कहां से लिखा है? चित्र से। कहां से? चित्र से। ये आरएचएस नहीं है, आरएचएस लास्ट में लिख देंगे अतः ये इसके बराबर है एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। कोई दिक्कत है? 4 बार निकाल लो आराम से। ये बात बताओ समझ में नहीं चाहिए? मस्त है समझ। 4 नंबर का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, ये 6 नंबर में कई बार आ चुका सवाल। ठीक 6 नंबर का सवाल है, देख लो कई बार आ चुका सवाल 6 नंबर का। यस सर।
और जाना सर 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 नहीं सर 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 इधर सर मदर से ना कर इधर क्वेश्चन नंबर 9 तुम पास आए कितने तुमने न जाने कितनों बिस्तर अब बात नहीं करने की बिल्कुल नहीं जो मुझे बात नहीं करनी बिल्कुल चुप। इसमें क्या रखा आकृति 10.13 मैं एक्स वाई मैं आकृति 10.13 बनाने जा रहा हूँ। तुम पड़ोसी की किताब सवाल पढ़ लो। एक्स वाई मैं आकृति 10.13 बनाने जा रहा हूँ, तुम सवाल पढ़ लो। काजल तुम सवाल पढ़ लो, चित्र बनाने जा रहा हूँ। तुम सब काजल ही हो। लासे भी छा दूंगा, लासे सवाल पढ़ लो। बाजू बता के आओ। सवाल पढ़ लो। बाजू नहीं पता। बैठने में नहीं पता तू कल क्या सोच चला भाई जी को सारा पता कभी याद करो मैसेज देगा। हर घाट का पानी भी रखा है। चलो वीडियो बंद कर दो। लोग तो हर घाट का पानी पियो बिना हर घाट का पानी पियो। हर बार इसका बंद ध्यान से लो। हर घाट का किस का पानी भी रखा है। यो एक्स डैश वाई वाई डैश वाई डैश वाई डैश भारी का चित्र स्पर्श इसे यहाँ से मिला देंगे, इसका नाम है ए। इसे नीचे ऊपर देंगे। इसे नीचे करेगा टच तो करा नहीं मामला। टच होना चाहता जब इधर फील आऊं। सी इस पॉइंट का नाम है सी। सीपुर इस पॉइंट का नाम है बी। जितना एडवांस बोलना बोल लो, अभी तुम्हारा नंबर आ रहा है। ठीक जितना बोलना बोल। भाई ओ नीचे मिला दो। रुक जाओ, अभी चित्र पूरा थोड़ा बनाया है ना, मैंने काम में बनाया चित्र। चलो मिलाने पड़े 24 घंटे मिलाने रहेगा तो चले क्या करके लिखाना सवाल में क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं तो पहली बार कर रहा हूँ सवाल को देखना, लेकिन 6 नंबर का आंसर आया और जब बिया में जब करवाया तो गाड़ी कभी आई थी। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। अब दे क्या रखा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई याद करना पड़ेगा आपको। ऐसा तैयार होगा सुबह इस बार हम एक्स वाई तो क्या एक्स डैश और वाई डैश। आज बहुत दूर जा रहा हूँ तो बात करो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो समांतर रेखाएं। देखो दो समांतर रेखाएं कौन इस पर से लिख दूंगा यहाँ से एक्स वाई व एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं। समांतर स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं, रेखाएं हैं भाई बात ना करो बिल्कुल भी। जो बनते हैं स्पर्श रेखाएं हैं और बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी का मान 90 है। ये बात सिद्ध करने लगा दूंगा। ए ओ बी का मान 90 है, बस इतना लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री यानी ये कोण 90 डिग्री। हां समझ गए जी समझ सिद्ध कर देगा ना। अब देखो कैसे सिद्ध करोगे कि ए ओ बी का मान 90 डिग्री। ध्यान से देख लेना, ये 6 नंबर का सवाल है, बचकर जाने चित्र पेपर में बनाया आगा। फिर तुम देखोगे कि ये कैसा होगा यार। इतना आसान सवाल छोड़ दोगे ना तो एक तो हो चुल्लू ऐसे हो जाए, एक हो चुल्लू एक हो नहर ऐसे हो जाए, दोनों तो किसी में डूबो पड़ जाइयो। जोड़ इतना आसान चुल्लू बनना है। तुम्हें क्या कर रहा हूँ देख बाबू देख लो इसे ना यहाँ से यहाँ तक मिला दोगे ना, ये स्पर्श रेखा नहीं है ऐसी ये भी ऐसा 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 करके मिला दोगे ना, अपने आप मिला दोगे तो है ना बड़ी ये कौन नहीं बनता। भूल गया बात, भूल गए तो नहीं याद है बात। और ये भी बात तुम्हें पता होगी पक्की बात है
ये त्रिभुज ना इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं उनके कोण बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर मैं इसे कोण 1 मान लूं ना, इसे कोण 2 मान लूं, तो भाई साहब कोण 1 और कोण 2 का मान बराबर होगा। तो भाई इसका मान 30 डिग्री ना, बाबू इसका भी 30 होगा। भाई इसका मान हमने कोण 3 मान लिया ना, इसे कोण 4 मान लिया। आया समझ में? तो ये त्रिभुज त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए ना, तो भाई साहब उनके कोण बराबर हो जा, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। भाई साहब कोण समझना ना, भाई साहब उन्होंने उत्तर ना कोण 2 और कोण 3 यानी इतने कोण का मान है, कोण 2 3 इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री लाना। जो नाना मान इसके पीछे राज छिपा हुआ कोण प्लस के कोण 2 3 इधर इसका मान 90 लाना। अगर हम ये ले आए 90 तो समझ लो यही ले आए 90। समझ गए क्या है चित्र से देखने पर? अब हम क्या करने वाले, अब हम सवाल के पास चलने वाले। तो जब सवाल के पास चलने वाले ना, ये बताओ इसका त्रिभुज का नाम कैसा है? त्रिभुज का नाम बताओ क्या है? AO भाई। PAO। यहां लिखेंगे हल OPA हल। इधर देखो यहां लिखेंगे वी नो दैट, we know that वी नो हम ये जानते हैं त्रिभुज त्रिभुज सर्वांग सम। कोई पूछने लगा सर्वांग सम क्यों? सर्वांग सम होने के लिए 3 चीज बराबर चाहिए। तो एक भुजा बराबर, भुजा बराबर, त्रिज्या बराबर, एक चीज बराबर होगी। या भुजा इसमें भी इसमें भी 2 चीज बराबर होगी। आया समझ में? कौन नहीं वर्ग पर देखो 2 स्पर्श की लंबाई बराबर नहीं होगी, ये लंबाई इसके बराबर नहीं होगी, तो 3 चीज बराबर नहीं होगी। इसलिए तीनों क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। ये दोनों ये त्रिभुज त्रिभुज के सर्वांग सम हो जाएगा। ऐसे ही इसके सर्वांग सम हो जाएगा। समझ में आया बात? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाना उनके कोण बराबर हो जाएगा। याद आएगी बात है? इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, इस त्रिभुज का नाम लिख रहा हूं। पहले बताओ त्रिभुज का नाम POA सर्वांग सम का चिन्ह है। मेरा नाम को उल्टा पढ़ा दो, उसके नीचे खाट बिछा दो। आया समझ में? तो सर्वांग सम का चिन्ह, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होगा? लाइट बिछाना था तो मेरा नाम अगर गैस उसके नीचे खाट बिछा देनी। आया समझ में? गौरव ने खाट पे काम चला रहा चुप। मुझे सब चीजें एक्सपीरियंस है। देखो इस त्रिभुज का नाम बता, त्रिभुज का नाम त्रिभुज AOC। तो दिक्कत है यहां तक। उसके बाद जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो कोण इस कोण के बराबर नहीं रहेगा, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। इसी प्रकार पूरा नहीं करने के, इसके बराबर नहीं दिखाने, इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस त्रिभुज का सर्वांग सम होगा ये। इसी तरह कोण 3 है ना, कोण 4 के बराबर होगा। इसका बाबू समय में जहां कोण 4 दिख जाए लिख सकते हैं, 2 दिख जाएगा लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो? ये बात बताओ, समझ में आई नहीं? तो ये बात समझ में आई? भले ही बात मैंने सिखाई, तुम बताओ ये बात समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में सवाल घुस रहा है? कोई दिक्कत नहीं? जा रहा है दिक्कत तो नहीं है? बुझा रहा है राहुल? भीतर जा रहा है? तुमको एक्सपीरियंस था आज जब तो अपनी माता की झोली में झूल रहा तो इन्हें पढ़ाई छोड़ देंगे। बाबू चले, ये सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा POQ एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। अब जरा एक बात और बता दो मुझे, जब एक सीधी रेखा तो एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। तुम्हें यह बात याद है? ये पूरा कोण 180 डिग्री का नहीं होगा, भूल गया बात है। बचपन में पढ़ाई होगी कक्षा 5-4 में। आज समझ बजरी मार रही, अच्छा बजरी मार रही थी? नहीं इन्हें बजरी तो दूसरे बच्चे मारे थे, ये पत्थर मारे थे। POQ तो POQ एक सीधी रेखा है और हम जानते हैं बाबू सुने इधर, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। ए तनु सीखा 180 डिग्री के होते हैं। 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 सबका जोड़ होगा 180। खाली कर दो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 जो एल नहीं है कोण है कोण अच्छा है बराबर 180 ऊपर बिंदु कोई दिक्कत नहीं अंदर। आंसर क्या लाना? कोण 2 और 3 का मान होना चाहिए। 2 है समान 3 है हाँ, ये दिक्कत खड़ी कर रहा है, ये चारों दिक्कत खड़ी कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? देखो जहां कोण 1 दिख जा, कोण 1 दिख जा, कोण 2 नहीं लिख सकते। वाओ भाई इसे लिख देंगे हम कोण 2। इसे छेड़ना कोण 2, इसे छेड़ना कोण 3 बिना कोण 4
फालतू नहीं बोलना चाहिए। जहाँ कोण 4 लिख दें कोण 3 ही लिख सकते। हाँ जी। इसे कोण 3 को जो का तो लिख ऐसा रहा नहीं है। है। कोण 4 की जगह लिख दें कोण 3 बराबर कितना 180 कुछ क्यों लिख दिया दिया है दिया है इसलिए लिख दिया। चित्र में नहीं वो तो ऐसे समझ में ये ऐसे भी लिख सकते हैं उपरोक्त से। उपरोक्त मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उपरोक्त से। अजीब दिया है ठीक है। उपरोक्त से जो हम कह रहे हो लिखो ऐसे समझ। उसके बाद ये बताओ अगर एक एक्स में बाबू एक एक्स में एक एक्स जोड़ेंगे कितने एक्स हो जाए? अगर एक कोण 2 लिखा हुआ और एक कोण 2 लिखा हुआ कितने कोण 2 हो जाए? अरे हाँ एक यहाँ एक दो यहाँ 4 हुए। दो कोण दो तो 2 कोण 2 एक कोण 2 एक कोण 2 2 कोण 2 2 कोण 2 एक कोण 3 एक कोण 3 दो कोण तीन। अरे 2 कोण 3 एक कोण एक घर 2 घर नहीं होते। अब आराम से देखिए एक इंस्टाग्राम कितने इंस्टाग्राम हुए? हाँ तो ये कैसे याद होगा? 2 कोण 3 ही बैठ सकते बराबर कितना 180 डिक्टोर वाले को दिक्कत। हाँ कितना एक टूर कितना टूर समझ में आ रहा नहीं यार? दोस्त में भी समझ में आ रहा है। इधर देखो टूर वाला इधर तो दोस्त में भी तो दो को बाहर मानेंगे ठीक है जगह देखो आराम से चोट ना लगा। एक दिया से कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 आंसर क्या लाना था? आंसर लगभग 180 आ रहा बट्टे में चले जाएगा। ओहो गुणा में उस बट्टे में चले जाएगा। बट्टे में चला जाएगा। हाँ जी। ओहो ऐसा तो चलो। कोण 2 प्लस के कोण 3 बराबर 90 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90। तो मैंने क्या कही थी अगर ये आएगा तो यही नहीं आएगा। अभी बताओ जो कोण 2 3 और ये ए ओ बी ये पूरा नहीं आएगा तक का तो लिख देंगे अतः ए ओ बी का मान 90 ये लड़ना आंसर। इसका आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। आ जाओ देखो इस बच्चे ने 9वां सवाल पढ़ लिया 10वां होगा इसका। देखो कैसे होगा 10वां। मैं 10वां सवाल पढ़ाने जा रहा हूँ तुम समझाने जा रहा हूँ 10वां सवाल कैसे करना क्या पूछ रहा इतना ही सवाल आगे पेपर में लिखा हुआ समझाने जा रहा हूँ बाबू समझो। यू कह रहा सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण। देखो ये बाह्य बिंदु नहीं है बाह्य बिंदु ये बाह्य बिंदु है बाह्य बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण। ये लिख रही स्पर्शरेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के केंद्र पर आंतरिक संपूरक कोण होता है। इसके स्पर्शरेखाएं केंद्र पर मिल जाएगा। ये स्पर्शरेखा मिल रही है तो यहाँ जो कोण बनाने वाला कोण जो वाला कोण एक ही वाला कोण सिद्ध करना दोनों संपूरक कोण यानी इस कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो इतना तो हमने सिद्ध कर दिया 90 तो इसका कितना होगा 90 की जोड़ कितना बैठेगा सिद्ध कर दो तुम। इसका मान SON देखो ये लाना तुम आंसर क्या लेकर आना तुम आंसर लाना SON प्लस कोण AOB बराबर कितना आना 180। जहाँ 180 जाओ संपूरक कोण इतना तो ले आए तुम इतना तो ले आए 90 इतना तो 90 आएगा तुम्हारा। तो एक काम करो ना इसी प्रकार लिख देंगे इसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार इसके बाद आज समझो इसके बाद ऐसे करेंगे इसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार तो इसी प्रकार लिखेंगे। जब इसी प्रकार लिखोगे ना तो SON तो कोण SON जो SON इसका मान कितना होगा 90। अब यहाँ लिखेंगे 9 का मतलब लिखेंगे अब ये बताओ इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बैठेगा 180 बैठेगा। तो बताओ कोण AOB प्लस कोण SON बराबर कितना बैठेगा 180। पहले से हम मान रख दो इसके कितने बैठेंगे बराबर लगाया ना बराबर लगाओ। इसका मान बताओ 90 नहीं है इसका 90 कितना सिद्ध होगी बात। क्या केंद्र में जो कोण बनने ना वे संपूरक कोण और यही बात सिद्ध करनी थी केंद्र बनने वाले कोण संपूरक कोण और संपूरक कोण वे ही हो जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री और जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो पूरक कोण। इतनी बात बता दो समझ में नहीं इतना ही करना पूरा 10वां सवाल खत्म होगा। यहाँ तो उतारो सारा शुरू तो उतारो शुरू तो सारा हाँ अब तो मैं माता बड़ करो होगा जो जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना ये हद तक तो ठीक एक जैसे लिमिट क्रॉस कर जाएंगे ने ये ना पता क्या धरती कोड़ी पकड़ करोगा हाय मां बड़ी
कोई बचाने वाला नहीं मोटे मिलता। में सिर देखो भाई जी इसमें एक अभी हमें नया बताना जी अरे मामे मर गई मेरे तो पुट्ठे भाग रहे क्लास इस तरह से ST क्वेश्चन ही आते हैं। आया समझ? कल को फिल्म बनेगी कल को याद रखना बात, याद नहीं हुआ ना भाई साहब तो पहले सुना एक अंक वाले 3 दे दियो। लास्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन भी इसके जैसा ही, जैसा 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन एक जैसे सेम हाँ एक ही चित्र पर एक ही चित्र बता रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर चले जाओ 11 क्वेश्चन नंबर 11 और बार-बार चाहा तो मैं लास्ट में करवाऊंगा, तुम जाते जाते करोगे, जाते 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 जान ले गया पेपर में हो गए भाई आज तक नहीं आया। क्या था भाई और जब भी आया ना उसकी अथवा में 2 क्वेश्चन आए, ऑप्शनल में आया क्वेश्चन, ऑप्शनल पेपर में नहीं आया डायरेक्ट। ऑप्शनल का मतलब हो उसे छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन कर सकते तू। बाबू आज चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया, कल चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और 12.2 तो पढ़ लेंगे कल। यस परसों बार अगले दिन जब आओगे ना तो 12वां चैप्टर खत्म हो चुका होगा, बचा मैथ का एक चैप्टर, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मैथ का इंपॉर्टेंट और डेली सुनूंगा कंटिन्यू। साइंस का भी आज भी दिया जाएगा, साइंस का भी और SST का भी डेली सुनूंगा, एक बच्चे से मैं एक्सप्लेन करूंगा यार मानी जितना भी काम दिया जाएगा। इसलिए काम मेन काम होगा याद करने का, मैं पहले ही समझा रहा हूँ। और हिंदी भी चलाऊंगा याद करना हिंदी हाँ 3 सब्जेक्ट था याद करने का। ठीक है पास ही होने के जो डर गया सो मर गया, मर गया और जो आ गया वो जीत गया। याद रखना, आ जाओ। क्या छुट्टी छुट्टी तो पता है जब काम नहीं पूरा होता ना तो शाम के 8 बज जा तो ये ढूंढना बहाना चल जाएगा ना नहीं चलेगा। आया समझ? तुम क्या सोचते हो पता नहीं, बुखार का बना लो ना, बुखार का भाई जी ने खत्म कर रखा है क्या फिर तो सोचो जिसका काम नहीं पूरा होता हाथ में चोट चाट चलेगा वैल्यू करेंगे। भाई जी फिर मैंने तो तबीयत खराब हो रही उठन जा रहा अब ये तबीयत खराब हो जाएगी तो मैंने क्या कह रखा, तबीयत खराब हो घर चलती हो लगाना चाहिए मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए क्लास हो। ऐसा ग्लूकोज की बोतल लगी तब भी यहाँ चाहिए मुझे। ये लेगा तरीका यहाँ तक आ लो ओए घंटों की पटाखा वीडियो कॉल करके दिखाओ ग्लूकोज की बोतल लग रही है, मेरे पास है इतना टाइम मैं देखूंगा तुम। क्वेश्चन नंबर 11 चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 बात करो सिद्ध कीजिए। अंदर हाथ लगा, हाथ लगाना है हाथ लगाना ओ ये जरी सिद्ध धीरे हाथ लगाना चुप हो जाओ, बात न करो। इसके बाद में बायो पढ़ाने वाला हो रहा हूँ तुम 3 दिन में अगली फिजिक्स खत्म कर दूंगा मैं, अगले 3 दिन में फिजिक्स खत्म कर दूंगा। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में फिजिक्स स्टार्ट करूंगा और फिजिक्स में मैं 3 दिन में अगले 3 दिन में फिजिक्स खत्म कर दूंगा। टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ मैं अपना पढ़ाने का। स्कूल जाई बंद है, समझ में आया बात? जाए बंद तो तुम ऐसे समझाते क्या दादाजी क्वेश्चन नंबर देखिए मैंने नहीं दूंगा हाँ तो स्कूल में नहीं लगता हाँ मैंने कहा सूचना प्रसारण मंत्रालय स्कूल में तो नहीं अरे लगता। यार तो लिख हुई थी पर सही सूचना महीने मिला ना भैया हमने बेटे भैया बहुत आगे चीज है। चीज यार वो भी चीज करेक्ट चुप हो जाओ। क्रैक्स होते सिद्ध कीजिए वर्ग के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। नाम देख रहा चतुर्भुज चतुर्भुज वर्त है परिगत का मतलब हो चारों ओर। चारों वर्ग की परिगत, तो वर्ग की परिगत हमने एक बना दिया चतुर्भुज और ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, उसने खुद ही कहा। एक इधर भाई मुझे जल्दी सिखाओ बोर्ड पर देख लो। फिर भी हम थोड़े हिंट दे मुझे जा रही है ये काटना चलो आराम से कर रहे थे भाई जी एकदम समझ में आए। अगले वाले है इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ABCD एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। अब तुम्हें ये पता मुझे समांतर चतुर्भुज हो क्या है? पैरेललोग्राम क्या हो? कौन सा ग्राम? कौन सा ग्राम? क्या बोल रहे हैं? चुप हो जाओ। तो समांतर
अलग ही बोलोगे। तो समांतर चतुर्भुज जो हो ना, जो समांतर चतुर्भुज हो उसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो। इसका मतलब जीवन में कभी नहीं काटने की, जीवन में चलती जाएगी ऐसे, ऐसे नीचे चढ़ाई कभी नहीं काटनी, और ऐसे चली जाएगी ऐसे ऐसे लगातार, कभी नहीं काटनी है दूसरे को। ये खास बात हो पैरेललोग्राम की, इस समांतर चतुर्भुज की, ये पहली खास बात होगी। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चले चलो सिद्ध क्या कर लेगा ना, सीधे करना, ये एक समचतुर्भुज, सम माने समान हो, चतुर्भुज माने चतुर्भुज हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। हमें ये बात सिद्ध कर लेगा नहीं कि चारों दूरियां बराबर, चारों भुजाएं बराबर, हमें ये बात सिद्ध कर लेगा। ये कैसे करना, समझ रहे क्या बात सिद्ध कर लेगा नहीं, हमें ये बात सिद्ध कर लेगा नहीं, हमें तो दे रखा है ये दोनों समांतर है, ये दोनों भी समांतर है, हमें ये बात सिद्ध कर लेगा नहीं कि जो इसका पट्टे को ना बढ़ेगा, यह बात याद रखनी। जी और जरूरी नहीं होना पड़ेगा, वो भी सबको भी तक आए समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात सिद्ध करनी, एक वर्ग के चारों तरफ अगर हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया तो एक समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज बनाया वो एक समचतुर्भुज होगा। यह बात सिद्ध कर लेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 3 स्टार दूंगा, 5 बस पक्का 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी रही बात है। चले सेम क्वेश्चन, सेम लाइन आई लिखी, सबसे पहले लिख दिया है, इसका एक केंद्र होगा, प्रत्येक वर्ग का केंद्र होगा। इसलिए कह रहा तुम इतनी प्रैक्टिस कर लेना, जब मैंने सवाल करवाया तुम इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी करोगे। समझ आई बात है? तुम्हें तो लग रहा होगा तुम कहीं बाहर निकाल के लेके आ रहे, ये कर रहे वो कर रहे, नहीं ऐसा। दुनिया तो दूसरे तो आगे जाना ना, दूसरों तो अच्छी जिंदगी जीनी, तो दूसरों तो अच्छी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा समझो। दूसरों तो अच्छी जिंदगी जीनी तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी सीख लो बाबू, ऐसा समझो, ठीक। चलो तो सबसे पहले लिखने दिया है, तो जो देखो क्या दे रखा है, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक वर्ग के चारों ओर, एक वर्ग के परिगत का मतलब चारों ओर ही हो, परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज लिखो ना, चतुर्भुज बना के क्या लिखोगे, ऐसा समझो, चतुर्भुज है। चलो एक बात बताओ, हमें क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध देखो क्या सिद्ध करना, सीधे करना कि ABCD एक प्रकार का ना समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज तो है ये दे रखा, तो सिद्ध करना समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसके पीछे राज छिपा हुआ, ये आंसर तुम कभी नहीं ला सकते, इसके पीछे जो राज छिपा हुआ ये रहना, अगर ये आया तो ये आ जाएगा। समचतुर्भुज का मतलब क्या हो, चारों भुजाएं बराबर, यानी आंसर लाना तुम AB बराबर किसके, AB बराबर यानी BC बराबर यानी CD के, CD बराबर यानी AD के, चारों भुजाएं बराबर, या 10 10 10 10 10 बस आज समझ में लाना आंसर। तो देखो तो यहाँ इतना क्यों चिल्लाते हो आप, ऐसे न तुम चिल्लाओ, मिला दो, मिला दो, मिला दिया, कोई दिक्कत, ये त्रिभुज नहीं बन रहा, ये त्रिभुज नहीं बन रहा, जब त्रिभुज हो बन गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे नहीं होंगे, अगर सर्वांग सम हो जाएंगे तो यह भुजा के बराबर हो जाएंगे। पहले एक काम करें, दोनों सर्वांग सम कर, ठीक। यहाँ लिखेंगे रचना को वह चीज करनी पड़ती है जो अपने आप करते हैं। क्या करा हमने, AC यहाँ लिखेंगे AC व BD को मिलाया, रेखा BD को बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मिलाया, तो दिक्कत यहाँ तक हर टाइम मिला के मोड़ूंगा मैं, उसके बाद भी क्या है खाली, तो दिक्कत नहीं। इस त्रिभुज का नाम, इस त्रिभुज का नाम ये दिख रहा है जिसके अंदर ऐसे लिखा हुआ, ये दिख रहा है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ X, तो दिक्कत यहाँ तक, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है अभी जो S होगा तो क्या होगा Z, तो S और Z ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। पहले सर्वांग सम दिखाने के लिए 3 चीजों को बराबर करनी पड़ेगी इसको। चलो कौन सा त्रिभुज, बाबू प्लीज देखो यहाँ तो लिख दिया, त्रिभुज AOB है, AOB व त्रिभुज COD में बताओ क्या क्या चीज बराबर है, यो कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, नौकरी क्लास में पढ़ाया था शीर्षा दो भी कोण हो,
और जब नवी क्लास का नाम लेओगे यानी कि टाइम टाइम फीस हो जाए। ये AOB है कोण, कोण AOB बराबर होगा किसके, कोण COD के, COD क्यों होगा, शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण। वो दिक्कत है, बताओ ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। अब देखो ये वाली भुजा या इसकी भुजा और ये वाली भुजा बराबर नहीं बराबर होगी, है। कौन सी भुजा है, नाम क्या है, OC या OD है, OD किसकी बराबर होगी, OB के, OD किसके बराबर होगी, OB के। पूछे क्यों बराबर होगी, चित्र से चक्कर में नहीं पड़ना फालतू, तीन चीज बराबर नहीं होगी। तो ये त्रिभुज, त्रिभुज का सर्वांशम, त्रिभुज का सर्वांश, त्रिभुज का नाम बताओ क्या है, त्रिभुज AOB सर्वांशम। मेरा नाम लिखा है उल्टा पड़ा है, फाट लिखा है नीचे, समझ में सर्वांशम का चिन्ह त्रिभुज COD। क्या बोल रहे हो तुम, चले जाओ। जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जा तो ये भुजा भुजा बराबर नहीं हो जाएगी। जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाना, सर्वांशम होना सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के, AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके इसके बराबर हो जाएगी, इसी प्रकार, इसी प्रकार जो AB है, AD किसके बराबर हो जाएगी, AD किसके बराबर हो जाएगी, BC। अतः लास्ट में लिख देंगे चारों बराबर होगी, फिर अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। याद रही बात है। चारों सुनो, जब चारों दूरी बराबर आ जा तो कैसे चतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। अतः ABCD एक समचतुर्भुज। 12वां सवाल लाएगा, 12वां सवाल ये मैं करवा नहीं रहा हूं, जान पूछ कर ही करवा रहा हूं, बाद में करूंगा। 12वां सवाल तुम, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ, आया समझ में, 10वां चैप्टर खत्म हुआ, 12वां चैप्टर चलेगा, लेकिन नहीं कल फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, इसे नोट कर लो सब बच्चे।